हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि अगर सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। इस सेशन में हम ये देखने वाले हैं, जैसे कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस दिया है तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो, सबसे पहले अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हमने स्टार्टिंग में इनका इंट्रोडक्शन देखा था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कहीं भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई क्लॉज। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि टोटल देखो क्लॉजेस के 3 टाइप्स रहते हैं, मेन टाइप्स, एज अ एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। और इसमें से इसके सब टाइप्स रहते हैं। अगर कोई भी टाइप का सेंटेंस अगर आपको मिलता है और वो आइडेंटिफाई करने को बोलता है एज अ कौन सा सेंटेंस है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल में से, तो आप एज अ कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि अगर क्लॉज का सेंटेंस हो तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो दिया गया सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। अब देखो, अगर आपको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है तो इसकी अगर एज अ मीनिंग देखा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं हम, a simple sentence can be converted into complex sentence by expanding a word or a phrase। देखो, हम सिंपल सेंटेंस एज अ सादा सेंटेंस होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर सकते हैं सेंटेंस को एक्सपांड कर कर। ठीक है। एक्सपांडिंग अ वर्ड और अ फ्रेज बाय यूजिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखो, अब आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस इजी बात समझो। देखो, कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं है। अगर आपको सिंपल सेंटेंस को या फिर कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है तो करना इतना है कि दिए गए सेंटेंस में अप्रोप्रिएट तरीके से कौन सा क्लॉज बैठेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं ये बोलता हूं कि आई हेल्प अ पुअर बॉय। इसको मेरे को कॉम्प्लेक्स करना है। ऐसा कॉम्प्लेक्स करते समय मेरे को पता है कि अभी आई हेल्प अ पुअर बॉय ये कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ, ये सिंपल सेंटेंस हुआ। अब ये सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स करना है तो दिए गए सेंटेंस में कोई ना कोई क्लॉज को इन्वॉल्व करना है। तो करोगे क्या, आई हेल्प अ बॉय, मैंने एक बॉय को मदद की, हु वाज पुअर। एज हेल्प देखना, अगर हेल्प V1 दिया है तो हु इज पुअर लिखना। एज अ V5 होगा तो प्रेजेंट में आता है, आपको पता है। अगर सामने दिया गया वर्ब कोई पास्ट टेंस में होगा तो एज जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे उसे पास्ट में यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आई हेल्प्ड अ पुअर बॉय, आई हेल्प्ड अ बॉय हु वाज पुअर, आई हेल्प अ पुअर बॉय। हेल्प तो मैं क्या करूंगा, आई हेल्प अ बॉय हु इज पुअर। ठीक है। तो देखो, सेंटेंस में सिर्फ आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या करोगे, कोई ना कोई क्लॉज को इन्वॉल्व कर लोगे। ठीक है। देखो, a simple sentence can be converted into complex sentence by expanding a word or a phrase into a by using क्या, by using a subordinate clause। नाउ क्लॉज में भी कौन से हो सकते हैं, नाउन क्लॉज हो सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकते हैं और एडवर्ब क्लॉज हो सकते हैं। तो देखो, तीनों में से कोई भी क्लॉज हो आपको सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है। अब देखो, सबसे पहले इसकी मैं आपको जैसे कंपाउंड सिंपल टू कंपाउंड करते समय आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे। और हाँ, देखो, सिंपल टू कंपाउंड जैसे किया वैसे कंपाउंड टू सिंपल करते हैं, बस उसमें कोई रूल नहीं है। अब जैसे आप सिंपल टू यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सीखते हो तो उसका अपोजिट देखोगे तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल होता है। तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक एक साथ कवर हो जा रहे हैं, तो इसके लिए अच्छे से ध्यान देना। देखो, मैं आपको यहाँ पे दोनों बताता हूँ। अब यहाँ पे सपोज ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि एडजेक्टिव क्लॉज ही यूज करके करो, कि नाउन क्लॉज ही यूज करो, कि एज अ एडवर्ब यूज करो। आपको सिर्फ पर्टिकुलर क्या करना है, तीनों में से जो ठीक लगे, अच्छा नहीं, जो ठीक लगे और सेंटेंस पुट ऑन करने के बाद में वो मीनिंग दिखाए तो आएगा, उसको हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। देखो, इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग आता है बीइंग सेंटेंस में, तो बीइंग का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ पर कौन से लगाने, देखो एम, इज, आर और वॉज, वेयर। तो इसको कैसे लगाओगे, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का हो तो एम इज आर लगाना, अगर सेंटेंस पास्ट का हो तो वॉज वेयर लगाना। अब इसमें देखो, चाहे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का आता हो, ऐसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, जितने भी टाइप्स हो, प्रेजेंट का आया
तो अमेजन लगाना, पास्ट का है तो उसमें वाज वेयर लगाना। ठीक है, देखो ये ऐसा है। अब आगे इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहला एग्जांपल है, ध्यान देना, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल मैं आपको डबल बता रहा हूँ, कोई रूल नहीं है कि आपको कौन सा एडवर्ब यूज करना है कि नाउन यूज करना है, कौन सा यूज करना है। आपको सिर्फ सेंटेंस को रीड करना है। देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आई एडमायर योर ऑनेस्टी, आई एडमायर योर ऑनेस्टी। अब देखो इसमें सबसे पहले आखिरी में ट्रिक भी बता दूंगा, ऐसा कौन सा है तो कैसे करना, क्या करना। सबसे पहले इसके कुछ एग्जांपल देख लो। नेक्स्ट देखो इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। द सन रोज, राइज का बेटू, द सन रोज, कॉमा, द फार्मर went to his field। ठीक है, थर्ड देखो यहां पर, he rose early to catch the first bus। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर, नेक्स्ट यहां पे he made a man with a wooden leg। ठीक है, अब आगे देखना है इसमें। देखो नेक्स्ट में दिए है, हाँ, I believe in your truthfulness। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आई एडमायर यूर ऑनेस्टी। अब इसका मतलब क्या, मैं तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करता हूँ, मतलब मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ क्योंकि तुम क्या हो, ईमानदार हो। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया। अब देखो ये ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, मैं आपको पहले बताया था, लास्ट टाइम में आपको जब कंपाउंड सेंटेंस कर रहे थे तो उसमें बताया था, अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें ये यहाँ पर नाउन फॉर्म है, अगर नाउन फॉर्म दिया हो तो ऐसा उसको हमें एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो ध्यान देना, आई एडमायर यू, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं, बिकॉज यू आर, अभी आर की यूज किया है प्रेजेंट टेंस से, यू आर ऑनेस्ट। थोड़ा ध्यान देना, हार्ड नहीं है, समझ जाएगा अच्छे से। ये हो गया। अब देखो ये तो सबसे आसान, द सन रोज द फार्मर वेंट टू हिज फील्ड। अब देखो सन, सूर्य निकला, द फार्मर वेंट टू हिज फील्ड, फार्मर उसकी जो खेत वगैरह वो उसमें चलेगा। तो इसका मतलब क्या, देखो अभी आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो। देखो इसमें टाइम भी बता सकते हैं कि जब सन निकला, फार्मर एज उसकी फील्ड में गया। अच्छा, फार्मर उसकी फील्ड में गया क्योंकि सन निकला, दोनों कुछ भी कर सकते हो ना। तो यहाँ पे पर्पस लगा सकते हो, एडो क्लॉज ऑफ पर्पस में क्या लगाते, सो दैट द सन रोज, सो दैट द फार्मर वेंट टू हिज फील्ड। डायरेक्टली कर लो, कुछ नहीं, वहां पे कैन पुट लगाने का, सेंटेंस का मीनिंग आ गया, बस खत्म हो गया। देखो क्या करोगे, इसमें व्हेन भी लगा सकते हो, व्हेन द सन रोज, कॉमा, द फार्मर वेंट टू हिज फील्ड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, ही रोज अर्ली टू कैच द फर्स्ट बस। अब देखो इसमें इंफिनिटिव का रूल लग रहा है, सबसे इजी, सबसे आसान। देखो वो जल्दी उठा, पास्ट टेंस है, राइज रोज रीजन, हाँ, ही रोज अर्ली टू कैच द फर्स्ट बस। अब वो क्यों उठा, देखो अभी सेंटेंस को सिर्फ बनाना है, he rose early because he wanted to catch the first bus। अब wanted क्यों आया, देखो ध्यान दो, हमें सेंटेंस को एक्सपांड करना है। मैंने पहले ही बोला, सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय एक्सपांडिंग अ वर्ड।
बाय एक्सपांडिंग वर्ड अपना थोड़ा सेंस चलाना, सेंटेंस को सिर्फ एक्सपांड करना। अच्छा वो नहीं समझ रहे हैं तो एक और काम कर सकते हो। ही रोज अर्ली सो दैट, अभी जल्दी उठा तो वो एज द फर्स्ट बस पकड़ पाया होगा, तो दैट मींस सो दैट ही कुड कैच द फर्स्ट बस। कुछ भी लिख सकते हो, इसमें मैंने पर्पस लगाया। कैसे करोगे? ही रोज अर्ली, he rose early so that he could catch the first bus। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है he met, देखो लास्ट इसमें ध्यान देना, देखो सेंटेंस एक बार पढ़ लेते क्वेश्चंस को। यहाँ पे सेंटेंस दिया इन्होंने he met a man with a wooden leg। अब देखो बेटा ध्यान देना, देखो he met a man with a wooden leg म्हणजे एक इंसान से मिला जिसका पैर ऐसा कोई, जिसका पैर प्रॉब्लम होती है या कुछ भी, जिस मतलब लकड़ी का लगाते हैं ना, तो ऐसे उसकी बात कर रहा है। देखो मतलब देखो ये एक इंसान से मिला जिसका पैर कैसा था? ऐसा वुड का था। तो देखो क्या बोलोगे? देखो he met a man who had a wooden leg। हो गया, ठीक है ना। आई बिलीव इन योर ट्रूथफुलनेस, ध्यान देना, देखो आई बिलीव ट्रूथफुलनेस क्या है? ये भी यहाँ पे नाउन फॉर्म है, नेस लग गया ना, नेस कभी नाउन फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में। देखो देखो ध्यान देना, आई बिलीव, एक बार क्वेश्चन देख लेते इसका क्या है। तो आई बिलीव इन योर ट्रूथफुलनेस, देखो आई बिलीव दैट क्या यू आर ट्रूथफुल, म्हणजे तुम विश्वसनीय हो। देखो सेंटेंस को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसका एज अ एडजेक्टिव बना दिया, एज जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। देखो इस तरीके से बनते हैं। अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें आप एक काम कर सकते हो। देखो सेंटेंस को रीड करो सबसे पहले। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ से तो यहाँ तक मैंने यहाँ पे लगाया एडवर्ब क्लॉज। ये सेंटेंस में मैंने लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाया मैंने? एडजेक्टिव क्लॉज। और ये जो यहाँ पे दिया है इसमें मैंने लगाया यहाँ पे नाउन क्लॉज। देखो क्या सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दिया है, वर्ब के बाद में कभी दैट या फिर डब्ल्यूएच आया तो उसको सब्जेक्ट दिया, वर्ब दिया, वर्ब के बाद में कभी दैट और डब्ल्यूएच आया, हम उसे क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। देखो ऐसा ये तरीका होता है और बहुत ही इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इसमें और कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ही वॉर एन एक्सपेंसिव ड्रेस, क्या करोगे इसका? ही वॉर एक्सपेंसिव ड्रेस। देखो सिर्फ सेंटेंस को बनाना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लॉज इन्वॉल्व करना है। देखो ही वॉर अ ड्रेस which were expensive, हो गया सेंटेंस। अच्छा ध्यान देना, उसके बाद में she bought a golden chain। देखो उसने गोल्डन चेन खरीदी। अब उसने गोल्डन चेन खरीदी जो क्या थी, उसने चेन खरीदी जो क्या थी? गोल्डन की थी। देखो she bought a chain which was golden, हो गया सेंटेंस। उसके बाद में देखो ध्यान देना, अभी इसमें ऐसे बोल सकते हैं, ये यूज कर दे रहा हूं मैं। अब जैसे इसमें बोल सकते हैं कि he works to get success। कैसे करोगे? he works so that he can get success, है ना। म्हणजे so that दिया है इसमें आपको। देखो अगर आप कभी भी एज यूज करते हो पर्पस को करते हो या फिर आप एडो क्लॉज ऑफ रिजल्ट को करते हो, इसमें कभी रिजल्ट को यूज करते हो। अब रिजल्ट देखो कब यूज होगा, ध्यान देना। सेंटेंस भी वैसा चाहिए जैसे इसको यूज करके देखो नीचे बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल he is so timid या he is too timid to go there alone। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब? ये बहुत ही डरपोक है, तुम वहां अकेले नहीं जा सकता, खुद ही समझ सकते हो। अब जिस सेंटेंस में आपको ये TW2 और 2 मिले उस सेंटेंस में आपको हमेशा रिजल्ट लगाना है। कैसे करोगे? he is so timid that, यहाँ पे that लगाना, that he
अभी प्रेजेंट टेंस है, ही कांट गो देयर अलोन। अब इसमें देखो ध्यान करना, अगर आप यूज पर्पस सेंटेंस में एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय पर्पस और रिजल्ट यूज करते हो तो इसमें आपको इसके रूल्स कुछ पता होने चाहिए। जैसे सेंटेंस में हम कांट कैन कैसे लगाते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट है, उसमें भी हम ध्यान आगे आगे चल के देखेंगे। लेकिन देखो अभी हमने क्या किया, समझ में आया नहीं है, तो धीरे धीरे इसको अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने बनाया, ये सेंटेंस बनाया, बस हमने यहाँ पे क्या किया, क्लॉज ड्रॉ किया। अभी इसी तरीके से आपको इसका उल्टा भी देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आई एडमायर यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, मतलब मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ क्योंकि तुम ईमानदार हो, मतलब मैं तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करता हूँ। आई एडमायर योर ऑनेस्टी, ऐसे बनता है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ, आज का ये कंप्लीट हुआ। अभी हमारा लास्ट यहाँ पे रह गया, हमें कुछ भी करना है तो कंपाउंड में से कॉम्प्लेक्स देखना है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स में से कंपाउंड देखना है। लेकिन उससे पहले कल जो यहाँ पे लेक्चर दिया जाएगा वो दिया जाएगा राइटिंग स्किल पर। मैं आप लेटर राइटिंग बोर्ड में कैसे लिखोगे, क्या उसमें क्या चेंजेस हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हुए नहीं हुए, आपको मैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना, ध्यान से समझना। कल का जो क्लास होगा वो भी याद से देखना। आपको भी राइटिंग स्किल के यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, आप राइटिंग स्किल के क्वेश्चन को सॉल्व कर उसका पिक जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।